पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव अब खुली झड़पों में बदलता दिख रहा है और हालात थमने के बजाय और गंभीर होते जा रहे हैं। बीती रात एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी और हमलों की खबरें सामने आई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने पेशावर समेत कई इलाकों में पुलिस स्टेशनों और चौकियों को निशाना बनाया। इन हमलों में एक हेड कांस्टेबल और एक नागरिक घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बदबेर इलाके में एक पुलिस स्टेशन पर हथगोला फेंका गया, जबकि मतनी थाना क्षेत्र में भी ग्रेनेड हमला हुआ। खैबर, बन्नू और डोमेल जैसे इलाकों में भी पुलिस प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए। डोमेल की काशुपुल चौकी पर लगभग 15 मिनट तक गोलाबारी चली। पुलिस का दावा है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया और जवाबी कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल जुल्फिकार हमीद ने सख्त लहजे में कहा कि हमलावर झाड़ियों के पीछे से हमला करते हैं और जवाबी कार्रवाई होते ही भाग जाते हैं। दूसरी ओर अफगान तालिबान सरकार के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका अभियान फिर से शुरू हो गए हैं। दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान में 230वीं मंसूरी कमान के प्रवक्ता अब्दुल हक फिदा ने दावा किया कि रमज़ान की छुट्टी के बाद खोस्त और टैंक में अभियान दोबारा शुरू किए गए हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि सीमा पार हमलों में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच पाकिस्तान ने भी बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अलाउद्दुल्ला तारड़ ने कहा कि अफगानिस्तान में 29 स्थानों पर हवाई हमले किए गए। उनके मुताबिक 89 तालिबान चौकियां नष्ट की गई हैं, 18 पर कब्जा किया गया है और 135 टैंक व बख्तरबंद वाहन तबाह किए गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि 297 तालिबानी लड़ाके मारे गए और 450 घायल हुए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के दावे साफ हैं कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संघर्ष ने ध्यान खींचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका इस संघर्ष में हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है और वहां के नेतृत्व व्यवस्था की तारीफ की। उधर अमेरिकी विदेश विभाग की अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने कहा कि अमेरिका तालिबान हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा करने के पाकिस्तान के अधिकार का समर्थन करता है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में आता दिख रहा है। राजनीतिक मोर्चे पर भी बयानबाजी तेज है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने कहा कि पाकिस्तान को युद्ध की औपचारिक घोषणा की जरूरत नहीं है, लेकिन सीमा पार कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अफगान, तालिबान और आतंकवादी समूहों के बीच संबंध समाप्त नहीं हो जाते। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अफगानिस्तान को खुले युद्ध की चेतावनी दी थी। स्थिति को और जटिल बना रहे हैं प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जमात-उल-अरहार और इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन, जिन्होंने पाकिस्तान में हमले तेज करने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों में इन संगठनों ने अपने लड़ाकों को सक्रिय होने का निर्देश दिया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान को दोहा समझौते की शर्तों का पालन करना चाहिए, जिसमें यह दावा किया गया था कि अफगान जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होगा। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कहना है कि उसके सीमा क्षेत्र में हमला कर उसके संप्रभुता को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान के द्वारा जो हमला किया गया उसमें कई सारे निर्दोष लोग मारे गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव सीमित रहेगा या क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ाएगा? क्या अमेरिका सच में हस्तक्षेप करेगा और क्या दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर लौटेंगे?